तो हम लोग घर पे थे और मैंने अपनी माँ से पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। मैं क्यों एक पर्टिकुलर फैमिली में हूँ, क्यों मैं उनका बेटा हूँ, मेरे जीवन में मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा होने का मकसद क्या है। तो उनका बड़ा सिंपल सा आंसर था कि भाई वंश बढ़ाना है, इसलिए तुम हुए। तो मतलब बड़ा फनी आंसर कि मतलब भाई एक जो दायरा है सोचने का वो बड़ा विचित्र है। मैं ये कुछ नहीं कहूँगा कि वो गलत है या सही है, लेकिन एक अलग सोचने का दायरा है। और इस पे मेरा ये विचार है कि हम पैदा क्यों होते हैं, एक घर में, एक परिवार में, एक पर्टिकुलर समाज में हम क्यों पैदा होते हैं। और मेरे को लगता है उसका रीज़न है कि हम अपने कर्म उनको पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। जैसे हिंदू फिलॉसफी में, सनातन धर्म में ये कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरते नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है। तो उसी तरह से मैं पिछले जन्म में कुछ और होऊंगा, दूसरे शरीर में कुछ और होऊंगा, मैंने कुछ काम किए होंगे, कुछ अच्छे किए होंगे, कुछ बुरे किए होंगे, और मैं इस जन्म में फिर से पैदा हुआ हूँ कि जो काम खराब हुए उनको सही कर सकूं, तो जिससे कि मैं मोक्ष की तरफ जाऊं। अल्टीमेट गोल तो मोक्ष है ना। तो हम पैदा होते हैं अपने कर्म पूरे करने के लिए। हम डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होते, हम इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होते। हम कर्म, अपने कर्म बनाने के लिए और पिछले जन्म के कर्म काटने के लिए पैदा होते हैं, अगर मैं प्रिसाइजली बोल सकूं तो एक बड़ी विचित्र फिलॉसफी है। हम लोग एक मटेरियलिस्टिक गोल को चेस कर रहे हैं, बट द रीजन इज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज टू गो टूवर्ड्स मोक्ष। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो अच्छा को पैसा बना रहे होते हैं। वो पैसा कैसे बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी का नुकसान करके पैसा बना रहे हैं, वो किसी को दुख दे के पैसा बना रहे हैं, या वो कुछ समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अपने आसपास की सराउंडिंग के लिए, वो मैटर करता है। और हम इसलिए पैदा होते हैं।